Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. So today in this lecture video we will discuss about a very important topic that is earthworm. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, तो अर्थवर्म को सबसे पहले हम लोग हिंदी में कहते हैं केंचुआ. ठीक है, सो अर्थवर्म इज रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट. अगर रंग की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन यानी कि हल्का लाल और हल्का भूरा होता है. टेरेस्ट्रियल यानी कि ये ज़मीन पर पाया जाता है, मिट्टी में, खेतों में पाया जाता है. और ये इनवर्टिब्रेट है यानी कि ये फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, और दैट लिव्स इन अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल. ठीक है, और मिट्टी के सबसे ऊपरी वाली परत में ये पाया जाता है. So during the daytime they live in burrows made by boring and swallowing the cell. तो ये मिट्टी में रहता है, अपने बिल में रहता है और अपने सिर के मदद से, अपने माउथ के मदद से मिट्टी को खा खा के, है ना, स्वेलो कर करके एक बिल के जैसा बना देता है जहाँ पे वो रहता है, अपना सर ढकता है. ठीक है, और वो सॉइल को ही वो स्वेलो करता है, निकलता है. ठीक है, इन द गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपॉजिट्स. ठीक है, बाग बगीचों में आप इसे आराम से देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इसकी जो इसका जो स्टूल है जिसे हम बोलते हैं हम लोग वार्म कास्टिंग, जो एक्सक्रीट करता है, उसके मदद से हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सम कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स आर फेरेथिमा एंड लुम्ब्रिकस. ओके, फेरेथिमा एंड लुम्ब्रिकस. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट मॉर्फोलॉजी, यानी कि वो बाहर से कैसा दिखता है. ठीक है, सो अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सिलिंड्रिकल है. ठीक है, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स. तो अर्थवर्म की जो पूरी बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, विच आर सिमिलर मेटामियर्स, और इस सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटामियर्स. ठीक है, and the segmentation is called as metameric segmentation. ठीक है, the dorsal surface of the body is marked by a dark median mid dorsal line. ठीक है, तो अर्थवर्म के सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे एक डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन है जो कि उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉर्सल ब्लड वेजल्स है. ठीक है, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है along the longitudinal axis of the body. And the ventral surface is distinguished by the presence of genital pores. और उसके ventral surface पे मेल genital pores and फीमेल genital pores present है. ठीक है, the anterior end consists of mouth and the prostomium. तो अर्थवर्म की जो बॉडी है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड में भी डिवाइडेड है. तो एंटीरियर एंड पे हम लोग को माउथ एंड द प्रोस्टोमियम रीजन देखने को मिलता है. अ लोब विच सर्व एज ए कवरिंग फॉर द माउथ. तो माउथ को कवर करने के लिए एक लोब है, एक स्ट्रक्चर है, एंड एज ए वेज टू फोर्स अपॉन क्रैक्स, और सॉइल में क्रैक तैयार करने के लिए, बरोज बनाने के लिए वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है. ठीक है, जो कि उसे क्रॉलिंग में उसे रेंगने में भी काफ़ी हेल्प करती है. द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन. और जो प्रोस्टोमियम है वो सेंसरी इन फंक्शन है कि वो काफ़ी चीज़ों को वो सेंस कर सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टोमियम. और सबसे पहला सेगमेंट जो है अर्थवर्म का वो पेरिस्टोमियम है. हमें ये हमेशा याद रखना है कि अर्थवर्म की जो पूरी बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, और सबसे पहले सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियम विच कंटेन्स द माउथ. इन ए मैच्योर वर्म segments 14 to 16 are covered by a prominent dark band of glandular tissue called clitellum. और अर्थवर्म की जो पूरी बॉडी सेगमेंटेड है उनमें से जो 14th, 15th और 16th सेगमेंट है वहाँ पे हम लोग को देखने मिलते हैं एक डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लाइटेलम. ठीक है, और इसकी जो बॉडी है इस क्लाइटेलम के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ऐसे बॉडी पार्ट जो क्लाइटेलर के पहले आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्री क्लाइटेलर, और फिर आ गया आपका क्लाइटेलर. और ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि क्लाइटेलर के बाद आते हैं
उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट क्लैटेलर। ठीक है, क्लैटेलम को हम लोग सिंगुलम के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, now 4 pairs of spermathecal apertures are situated on the ventrolateral sides of the intersegmental groups। ठीक है, यानी कि सेगमेंट्स आपस में अटैच्ड हैं, है ना। वन सेगमेंट इज इंटरसेगमेंटेड विद अनदर सेगमेंट, यानी कि 5 to 9 सेगमेंट में हमें देखने को मिलते हैं स्पर्माथिकल अपर्चर्स। ठीक है, ओके। A single female genital pore is present in the mid ventral line of 14th segment। और एक फीमेल सिंगल, जो कि पेयर में नहीं है, एक फीमेल सिंगल जेनिटल पोर प्रेजेंट है जो कि 14th सेगमेंट पे प्रेजेंट है। और वहीं पे जो मेल जेनिटल पोर्स हैं जो कि पेयर में है, जोड़े में रहते हैं, वो प्रेजेंट है 18th सेगमेंट पे। ठीक है, उसके बॉडी पे कुछ और भी माइन्यूट पोर्स नजर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिडियो पोर्स, जो कि ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी इन ईच बॉडी सेगमेंट। ठीक है, हर एक बॉडी के सेगमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड द क्लैटेलम। ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं पाए जाएंगे, सबसे पहले सेगमेंट पे और सबसे लास्ट वाले सेगमेंट पे और क्लैटेलम पे। ठीक है, देयर आर रोज ऑफ एस शेप्ड सीटे, और उनके बॉडीज पे स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो कि उसे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सीटे। ठीक है, दीज आर एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स इन द मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट, है ना। तो हर एक सेगमेंट के बीच में एक एक सीटे मौजूद है जो कि उसे लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीटे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, देयर प्रिंसिपल रोल इज लोकोमोशन। तो एकमात्र लक्ष्य है सीटे का कि लोकोमोशन में हेल्प करना, यानी कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो आगे पीछे मूव होती रहे। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स एनाटॉमी। ठीक है, द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल बिलो विच इज द एपिडर्मिस। तो इसकी जो बॉडी है वो क्यूटिकल लेयर से कवर्ड है और उसके नीचे आता है आपका एपिडर्मिस, यानी कि पहले क्यूटिकल उसके बाद एपिडर्मिस। 2 मसल लेयर्स, और 2 तरह के मसल लेयर्स पाए जाते हैं, एक होता है आपका सर्कुलर और एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल। एंड इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम, यानी कि अर्थवर्म की जो बॉडी है वो ट्यूब विथ इन ट्यूब, यानी कि अर्थवर्म के अंदर अर्थवर्म की बॉडी के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि ट्यूब विथ इन बॉडी, यानी कि एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब मौजूद है, तो उस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता है। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, और जो एपिडर्मिस है वो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल से बना हुआ है। कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। विच कंटेन सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स, और यहाँ पे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रेटरी नेचर, यानी कि दे सेक्रेट सर्टेन केमिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स। ओके, द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब, और जो एलिमेंट्री कैनाल है बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि रन्स बिटवीन पहले सेगमेंट से लेके आखिरी सेगमेंट तक वो मौजूद रहता है। ठीक है, विच लीड्स टू फेरिंग्स, और वो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर भी बनाता है। अ स्मॉल नैरो ट्यूब इसोफेगस, जो कि 5th to 7th सेगमेंट में मौजूद है, यानी कि इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जिसके द्वारा फूड ट्रेवल करेगा फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। ठीक है, और वहीं पे एक मस्कुलर गिजार्ड है जो कि फूड को ग्राइंड करेगा, जो कि 8 से 9th सेगमेंट में मौजूद है। इस गिजार्ड का काम है कि फूड को तोड़ना और से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स, यानी कि मिट्टी के पार्टिकल्स को तोड़ना और लीव्स को डिके करना, सड़ाना, गलाना। ठीक है, नाउ द स्टोमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट, और स्टोमक जो है वो 9 से लेके 14 सेगमेंट तक मौजूद है। द फूड ऑफ अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर विथ मिक्सड विथ सॉइल। तो अर्थवर्म का जो भोजन है, जो फूड है, वो क्या है, बेसिकली जो लीव्स हैं, डिकेइंग लीव्स हैं, और सॉइल में मौजूद होने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स जो कि न्यूट्रिएंट के तौर पे अर्थवर्म के लिए काम करते हैं। ठीक है, वहीं पे कैल्सिफरस ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि प्रेजेंट इन द स्टोमक, जो कि ह्यूमिक एसिड जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है,
दिस ह्यूमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 15 सेगमेंट ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यूज टू द लास्ट सेगमेंट, और वहीं पे जो आंत है वो 15 सेगमेंट से शुरू होती है और लास्ट सेगमेंट तक चलती है, ठीक है। ए पेयर ऑफ शॉर्ट कॉनिकल इंटेस्टिनल सीके प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द 26 सेगमेंट, और वहीं पे छोटी एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीके मौजूद है जो कि 26 सेगमेंट तक रन होती है। The characteristic feature of the intestine after 26 segment except the last 23rd and 5th is the presence of internal median fold और dorsal wall called as टिफ्लोसोल, और वहीं पे एक स्ट्रक्चर है जो कि जिसे हम बोलते हैं टिफ्लोसोल, जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दिस इंक्रीजेज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका बेसिक पर्पस है कि फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका माउथ, यहीं पे आपका पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम मौजूद होता है। ये रहा फेरिंग्स, जिसके तरफ फूड आगे बढ़ता है। ये रहा इसोफेगस, इसे बेसिकली कॉमन नेम फूड पाइप, और ये रहा आपका गिजार्ड, जहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटते हैं। ये रहा स्टोमक, और फिर यहाँ ये रहा आपका प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ताकि फूड अच्छे तरीके से बॉडी के उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसे एनर्जी मिल रही है, वो बॉडी के हर एक सेल तक जा सके, ठीक है। और ये आपका टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, एंड दिस इज योर टिफ्लोसोल विच बेसिकली लाइक हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होता है, तो इनके पास होते हैं टिफ्लोसोल, जो कि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। The alimentary canal opens to the exterior by small rounded aperture called anus, और alimentary canal के लास्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनस, जहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है। द इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल passes through the digestive tract, where digestive tract enzyme break down complex into smaller absorbable units। तो जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में एंट्री करता है, और वो फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। दीज सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन एंड यूटिलाइज, और उसके बाद वो डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन और टिफ्लोसोल के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। So now we will discuss about the circulatory system of the earthworm, ठीक है। So before discussing the circulatory system, we can see certain blood vessels, because earthworm has closed type of circulatory system, which means उसका जो blood है वो sinuses में गैप में फ्लो नहीं होता है, उनका जो blood है वो blood vessels में फ्लो होता है, ठीक है। So you can see, so these are dorsal vessels, so these are lateral hearts, these are basically hearts, okay. These are lateral oesophageal hearts, which means those hearts which are near to the oesophagus, ठीक है। These are ventral vessels, these are lateral oesophageal vessel, and these are anterior loops, and these are called as commissural vessels. So now let's discuss about its circulatory system. Parenchyma exhibits a closed type of blood circulatory system. इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा है, क्लोज, यानी कि इसका ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स में फ्लो होता है, ठीक है। इसमें ब्लड वेजल्स हैं, कैपिलरीज हैं, जो कि है ना डिफरेंट ब्लड वेजल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट भी हैं, ठीक है। सो ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने के कारण ब्लड का फ्लो बार बार हार्ट के पास जाता है और वहाँ से फिर ब्लड वेजल्स की ओर जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस कीप ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन, तो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसके द्वारा ब्लड सर्कुलेट होता है इन ए यूनिडायरेक्शनल मैनर। स्मॉलर ब्लड वेजल्स सप्लाई द गट, जो स्मॉलर वेजल्स हैं वो गट के ओर ब्लड को सप्लाई करते हैं, ठीक है, नर्व कोड की ओर एंड द बॉडी वॉल, ठीक है। वहीं पे जो ब्लड ग्लैंड्स हैं जो कि 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे मौजूद हैं, दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, यानी कि इसके ब्लड में भी हीमोग्लोबिन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। एंड ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, विच मीन्स जब किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल बाहर से उसके शरीर के अंदर आ जाए तो उसे डाइजेस्ट करने में, उसे किल करने में, उसे इनगल्फ करने में
हेल्प करते हैं, ठीक है। अर्थवर्म्स लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइसेस, अर्थवर्म के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जिसकी तरह वो ब्रीथ कर सके, बट दे रेस्पिरेट थ्रू देयर स्किन, देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस, है ना, इनटू देयर बॉडी ब्लड स्ट्रीम, और उस स्किन से ही ऑक्सीजन की एंट्री होती है और पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो अर्थवर्म की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ nephridias: septal nephridia, integumentary nephridia, and the pharyngeal nephridia. You can see here it is the presence of septal nephridia, and this is your integumentary nephridia and your septal nephridia. Okay, pharyngeal nephridia. These are your pharyngeal nephridia. So septal, the excretory system occur as segmentally arranged coiled tubules called nephridia. तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सेगमेंटली अरेंज यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स में अरेंज है, एंड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉइल्ड है, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर आर 3 टाइप्स: सेप्टल नेफ्रिडिया, ठीक है, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंटर सेगमेंटल सेप्टा, ये दोनों साइड में प्रेजेंट है सेगमेंट्स के, 15 टू द लास्ट दैट ओपन टू द बॉडी सरफेस, और 15वें सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक मौजूद है। सेकेंड वन इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रेडिया, इट इज अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल के लाइनिंग से बिल्कुल अटैच है ना, एंड इट इज अटैच टू थर्ड सेगमेंट टू द लास्ट बॉडी सरफेस। अनदर वन इज फेरिंजियल नेफ्रेडिया, जो कि प्रेजेंट एज 3 पेयर टर्ब्स दैट इज प्रेजेंट इन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट, ठीक है। So this is your mouth, this is the buccal cavity, this is pharynx, these are the blood glands, and these are your nephridias which basically help in osmoregulation and excretion of the body. So these different types of nephridia are basically similar in structure. So इनका जो structure है वो आपस में काफ़ी similar है. Nephridia regulate the volume and composition of the body fluids. तो nephridia basically blood body fluids को regulate करते हैं, उसके volume को हमेशा regulate करके रखते हैं, ठीक है. And nephridium starts out as funnel that collects excess fluid from coelomic chamber. ये नेफ्रिडियम बेसिकली एक फनल की तरह काम करते हैं जहाँ पे एक्सेस फ्लूइड को एंट्री कराया जाता है सिलमिक चैम्बर से. द फनल कनेक्ट्स विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रिडियम व्हिच डिलीवर द वेस्ट थ्रू ए पोर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इनटू डाइजेस्टिव ट्यूब, और फिर इसी वेस्ट को फिर पोर्स के द्वारा डाइजेस्टिव ट्यूब में एंट्री कराया जाता है, ठीक है. एंड दिस नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया, ठीक है. और जो नर्वस सिस्टम है यहाँ पे गैंग्लिया से रिप्रेजेंट किया जाता है सेगमेंट वाइज, और ये भी सेगमेंट वाइज अरेंज है. द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन 3rd and 4th सेगमेंट, जो नर्व कॉर्ड है वो 3rd and 4th सेगमेंट में मौजूद है, जिसकी बाइफर्केट फिर से स्प्रेड होता है लेटरली इनसर्कलिंग द फेरिंग्स एंड जॉइंस द सेरिब्रल गैंग्लिया, और सेरिब्रल गैंग्लिया यानी कि उसके हेड तक भी, उसके ब्रेन के पास भी जाता है. डॉर्सल टू फॉर्म ए नर्व रिंग. The cerebral ganglia, along with other nerves in the ring, integrate sensory input as well as command muscular responses to the body. तो जो cerebral ganglia है with other neurons, with other nerves, है ना, वो कमांड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को, ताकि उसकी बॉडी के जो डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस है वो चलती रहे. सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आईज, इसके पास आईज नहीं है, बट पोजेसेस लाइट, टच, सेंसिटिव ऑर्गन्स, लेकिन फिर भी लाइट और टच को आराम से सेंस कर सकता है, बिकॉज इट हैज सम रिसेप्टर सेल्स विच कैन रिसीव द सिग्नल्स ऑफ लाइट एंड द टच टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेस्टाइन एंड टू फील द वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. Worms have specialized chemoreceptors and taste receptors which react to stimuli. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई के प्रति भी रिएक्ट करता है. These sense organs are located on the anterior part of the worm, और ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो अर्थवर्म के एंटीरियर पार्ट पे ही प्रेजेंट हैं, ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो अर्थवर्म्स आर बेसिकली hermaphrodite, which means they are bisexual, okay, which means they have both male and the female reproductive organs, which means the testes and ovaries are present on the same individual. You can see the testes and the ovaries are present on the same individual. There are 2 pairs of testes present on the 10th and 11th segment, यानी कि 10वें और 11वें सेगमेंट पे
2 पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ पे अवेलेबल हैं। देयर वासा डिफरेंसिया रन अप टू 18 सेगमेंट, और उनका जो वासा डिफरेंसिया है वो 18 सेगमेंट पे रन होता है। वेयर दे ज्वाइन द प्रोस्टेटिक डक्ट, और जो जाके प्रोस्टेटिक डक्ट से फिर मिलता है। सो 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स आर 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, इन ईच 17th एंड 19th सेगमेंट। तो सडन एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि पेयर में है, जो कि 17th और 19th सेगमेंट पे मौजूद हैं। द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेथेटिक डक्ट opens to the exterior by pair of male genital pores on the ventral lateral side of the 18th segment, और जो स्पर्मेथिकल अपर्चर्स है, जो स्पर्मेथिकल डक्ट हैं, वो मेल जेनिटल पोर्स में ओपन होते हैं ऑन द 18th सेगमेंट। एंड 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिक डक्ट आर लोकेटेड। आप देख सकते हैं कि 4 जोड़े में स्पर्मेथिक डक्ट मौजूद हैं, 1 2 3 4 जोड़े मौजूद हैं ऑन द 6th एंड द 9th सेगमेंट। ठीक है, सो दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के दौरान 2 अर्थवाम आपस में नज़दीक आता है और स्पर्मेटोजोआस का स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है एक स्पर्म से, एक अर्थवाम से दूसरे अर्थवाम में। 1 पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच एट द इंटर सेगमेंटल ऑफ द सेप्टम, और एक ही पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद है 12th एंड 13th सेगमेंट पे। वेयरएज ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज, और जो ओवेरियन फनल्स है वो बीनीथ द ओवरीज मौजूद हैं, विच कंटिन्यू टू इनटू ओविडक्ट, और जो कि ओविडक्ट में जाके फिर मिलती है। Joined together and open on the ventral side as a single median female genital ports on the 14th segment. ठीक है, a mutual exchange of sperm occurs between 2 worms. तो 2 अर्थवाम आपस में नज़दीक आते हैं during mating. One worm has to find another worm during mating, और मीटिंग के दौरान फेवरेबल कंडीशन के दौरान आपस में नज़दीक आते हैं, दे मेट जक्स्टापोजिंग, यानी कि आपस में नज़दीक आते हैं। अपोजिट गोनेडल ओपनिंग्स एक्सचेंज, और जो गोनेडल ओपनिंग्स है वो एक्सचेंज करते हैं पॉकेट्स ऑफ स्पर्म कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स, और स्पर्मेटोफोर्स का एक्सचेंज होता है। मैच्योर स्पर्म्स एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपोजिटेड इन कोकोन्स, और जो स्पर्म्स जो कि मैच्योर हैं, जो एग सेल्स है, उनको रिलीज किया जाता है कोकोन्स में, जो कि बॉडी के बाहर ही होता है। प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम, और इस कोकोन को बनाया जाता है क्लाइटेलम के द्वारा, जो कि एक ग्लैंडुलर सेल है। सो बेसिकली फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कोकोन्स, और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो भी आपका बॉडी के बाहर कोकोन्स में हो रहा है, विच आर डिपोजिटेड इन द सॉइल। द ओवाज आर फर्टिलाइज विद द स्पर्म सेल्स, जो स्पर्म सेल्स क्या करते हैं, इसे ओवा को फर्टिलाइज कर देते हैं विद इन द कोकोन इटसेल्फ, विच आर डिपोजिटेड इन द सॉइल, और वे सॉइल में ही रहते हैं। द कोकोन होल्ड द एम्ब्रायो, warm embryo, and after about 3 weeks each cocoon produces 2 to 20 babies, और उसी कोकोन से 2 से लेके 20 तक छोटे छोटे अर्थवाम के बच्चे बाहर आते हैं विथ एन एवरेज ऑफ 4। एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थवाम इज डायरेक्ट, यहाँ पे कोई भी तरह का लार्वल स्टेज नहीं है, अर्थवाम का डायरेक्ट जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही डायरेक्ट है। ठीक है, अर्थवाम्स आर नोन एज फार्मर और फ्रेंड्स, अर्थवाम्स को जो किसान होते हैं उसका दोस्त माना गया, क्योंकि वो सॉइल में बरोज क्रिएट करते हैं, जो कि सॉइल को फर्टाइल करता है, जिसके द्वारा एयर सॉइल में गैप क्रिएट होते हैं और उसमें एयर की एंट्री होती है और ऑक्सीजन की एंट्री होती है। इट मेक्स पोरस विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग रूट्स, और जो रूट्स को भी डेवलप करने में वो हेल्प करते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, और जो प्रोसेस है सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करना थ्रू द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्टिंग। दे आर आल्सो यूज्ड एज ए बेट इन द गेम फिशिंग, तो अर्थवर्म्स को मछली पकड़ने के लिए भी मछली का खाना माना जाता है, तो उनको पकड़ने में भी उसका इस्तेमाल होता है अर्थवर्म का। ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड एन ओवरव्यू द अर्थवर्म अबाउट इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम, reproductive system, excretive system, nervous system. Okay, so this is all about your earthworm. Okay, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।